बंटी और रिया को बांधकर सूरज ने किया पिटाई। शादी करके आए घर तो सूरज हुआ बंटी पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब आने वाला है ऐसा जबरदस्त और चौंका देने वाला मोड़, जिसके बाद पूरे परिवार के रिश्ते एक बार फिर से आग की लपटों में घिरते नजर आएंगे। काव्या और बंटी की शादी की तैयारियां पूरे घर में धूमधाम से चल रही थीं। हर तरफ रोशनी, फूलों की सजावट और रिश्तेदारों की चहल पहल थी। लेकिन इस खुशियों के बीच ईशा और सूरज के जीवन से जुड़े पुराने राज भी धीरे धीरे अपना असर दिखाने वाले थे। 1 साल के लीप के बाद सूरज अब आईएएस ऑफिसर बन चुका है और उसके व्यक्तित्व में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और सख्ती आ चुकी है। पहले जिसे लोग कमजोर समझते थे, वही सूरज अब कानून और न्याय की ताकत लेकर अपने परिवार के सामने खड़ा है। दूसरी तरफ ईशा और आकाश को लेकर जो गलतफहमियां सूरज के दिल में बनी थीं, वे अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। दर्शकों ने देखा है कि सूरज को लगता रहा कि ईशा ने उसे धोखा दिया, जबकि ईशा के दिल में आज भी सूरज के लिए वही प्यार जिंदा है। लेकिन अब कहानी काव्या और बंटी की शादी की ओर बढ़ चुकी है। ईशा ने आकाश के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बताने की कोशिश की है कि उनके बीच असली शादी नहीं हुई थी और वह सिर्फ दुनिया की नजरों में पति पत्नी होने का नाटक कर रहे थे। मगर सूरज तक यह सच्चाई पूरी तरह नहीं पहुंची है। ऐसे में ईशा चाहती है कि सही समय पर सूरज के सामने हर राज खुल जाए। लेकिन इसी बीच बंटी और रिया एक ऐसा कदम उठा देते हैं जिसकी वजह से काव्या की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मातम में बदल जाती है। काव्या ने जिस बंटी को अपना जीवन साथी समझकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था, उसी शादी के दिन बंटी अचानक रिया के साथ विवाह करके घर की चौखट पर पहुंच जाता है। जैसे ही बंटी और रिया हाथों में हाथ डाले घर के अंदर आते हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज अचानक बंद हो जाती है। हर चेहरा पत्थर की तरह जम जाता है। काव्या के हाथों में लगी मेहंदी अभी सूखी भी नहीं होती कि उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वह रिया को देखकर रोते हुए कहती है, रिया, तूने बचपन से हर बार मेरी खुशी मुझसे छीनी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी के दिन तू मेरी जिंदगी ही छीन लेगी। रिया के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास होता है, जबकि बंटी किसी को जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखता। तभी सूरज वहां पहुंचता है और उसकी नजर बंटी और रिया पर पड़ती है। सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह बंटी से सिर्फ इतना पूछता है, ये क्या किया तुमने? और बंटी की चुप्पी सूरज के गुस्से को और भड़का देती है। यहीं से शुरू होती है उस तूफान की कहानी, जिसमें रिश्ते, प्यार, बदला और सच सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। काव्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके हाथों में लगी मेहंदी जैसे उसके दर्द का मजाक उड़ा रही थी। घर की औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन काव्या बार बार उसी जगह देख रही थी जहां बंटी और रिया खड़े थे। कुछ देर पहले तक जिस मंडप में काव्या और बंटी के फेरे होने वाले थे, वहीं अब रिया की मांग में सिंदूर देखकर हर कोई सदमे में था। काव्या ने कांपती आवाज में बंटी से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें रिया से शादी करनी थी तो मुझे इतने दिनों तक सपने क्यों दिखाए? बंटी के पास कोई साफ जवाब नहीं था। वह बस नजरें झुकाए खड़ा रहा। रिया आगे बढ़ी और बोली, काव्या, मुझे तुम्हारी खुशी छीनने का शौक नहीं है, लेकिन बंटी मुझसे प्यार करता है। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें साथ रहने का अधिकार है। रिया की बात सुनते ही काव्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, प्यार का अधिकार तुम्हें था, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? तभी सूरज ने आगे बढ़कर रिया को घूरा। सूरज अब आईएएस ऑफिसर था, मगर इस समय उसके सामने कानून से ज्यादा अपने परिवार का दर्द था। उसने बंटी से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया? जिस लड़की ने तुम पर भरोसा किया, उसी की शादी के दिन तुम किसी दूसरी लड़की को लेकर उसके घर आ गए। बंटी ने पहली बार सिर उठाकर सूरज की ओर देखा और कहा, भैया, मैं मजबूर था। सूरज ने तुरंत जवाब दिया, मजबूरी का नाम लेकर किसी की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं मिल जाती। बंटी बोला
कि उसने काव्या से कभी प्यार नहीं किया और परिवार के दबाव में शादी के लिए तैयार हुआ था। लेकिन सूरज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कहता है, अगर प्यार नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया? शादी के मंडप तक इंतजार क्यों किया? इसी बीच रिया ने बंटी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब वह उसकी पत्नी है और कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। सूरज की आंखों में गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहता है, तुम दोनों ने आज सिर्फ काव्या को नहीं तोड़ा, तुमने पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। तभी अरविंद भी वहां आ जाते हैं और बंटी को जोरदार आवाज में डांटते हुए कहते हैं कि उसने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ताई मां कहती हैं कि उन्हें इस शादी के पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। उनका शक सीधा रिया पर जाता है। रिया कुछ पल के लिए घबरा जाती है, मगर फिर खुद को संभाल लेती है। वह कहती है कि किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया, बंटी ने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। इसी बात को सुनकर सूरज का धैर्य टूटने लगता है और वह बंटी को अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही सूरज दरवाजा बंद कर देता है और बंटी से पूछता है कि आखिर सच क्या है। बंटी चुप रहता है। सूरज उसके सामने खड़ा होकर कहता है, मेरी आंखों में देखकर बोलो, क्या तुमने रिया से अपनी मर्जी से शादी की? बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, भैया, मैंने रिया से शादी की है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा सच है जिसे बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। सूरज पूछता है, कौन सा सच? तभी बंटी कहता है कि रिया ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह काव्या को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि पूरा परिवार जिंदगी भर पछताएगा। सूरज कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। वह बंटी की बात पर भरोसा करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि बंटी शायद अपनी गलती छिपाने के लिए कहानी बना रहा है। सूरज पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बंटी कहता है कि उसके पास कुछ रिकॉर्डिंग है, लेकिन वह रिकॉर्डिंग रिया के पास है। सूरज कहता है, तो फिर मुझे अभी चाहिए। बंटी घबराकर कहता है कि रिया ने फोन बदल दिया है। तभी सूरज को शक होता है कि बंटी सिर्फ रिया को बचा रहा है। वह गुस्से में कहता है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं खुद पता लगाऊंगा। बाहर काव्या की रोने की आवाज सुनाई देती है। सूरज का दिल टूट जाता है। वह कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि काव्या अकेली बैठी है। काव्या सूरज को देखकर कहती है, भैया, मुझे न्याय चाहिए। मैं बंटी को वापस नहीं मांग रही, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के साथ यह खेल क्यों हुआ। सूरज उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें न्याय मिलेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही घर के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। यह सुनकर काव्या की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की किरण दिखाई देती है। लेकिन तभी रिया दूर खड़ी होकर सूरज की बात सुन लेती है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह तुरंत किसी को फोन करती है और कहती है, सूरज को अगर सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। सामने से कौन जवाब देता है ये दर्शकों को नहीं दिखाया जाता, लेकिन रिया के शब्द साफ संकेत देते हैं कि बंटी और रिया की शादी के पीछे शायद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश भी छिपी हुई है। दूसरी तरफ ईशा दूर खड़ी होकर सूरज को देख रही होती है। वह देखती है कि जिस सूरज के दिल में कभी उसके लिए प्यार था, आज वही सूरज अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। ईशा के मन में एक बार फिर उम्मीद जागती है कि शायद अब वह सूरज को अपने दिल की सच्चाई बता पाएगी। ईशा आकाश से दूर रहने लगी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनके बीच असली वैवाहिक रिश्ता नहीं था। आकाश ने दुनिया के सामने जो कहानी बनाई थी, वह अब धीरे धीरे टूट रही थी। लेकिन आकाश भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने देखा कि सूरज लगातार बंटी और रिया के मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। आकाश ने मन ही मन सोचा कि अगर सूरज ने रिया की सच्चाई खोज ली तो कई पुराने राज भी खुल सकते हैं। वह ईशा को रोकने की कोशिश करता है। ईशा कहती है, आकाश, अब मैं तुम्हारे डर से नहीं जीऊंगी। मैंने बहुत कुछ सह लिया है, अब मुझे सूरज से सच कहना है। आकाश गुस्से में कहता है, तुम सूरज के पास गई तो सब खत्म हो जाएगा। ईशा पलटकर कहती है, मेरी जिंदगी पहले ही तुम्हारी वजह से खत्म हो चुकी थी, अब कम से कम मैं अपने सच के साथ जीना चाहती हूँ। तभी सूरज वहां आ जाता है। ईशा उसे देखकर चुप हो जाती है।
सूरज भी ईशा को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसा अपनापन नहीं होता। वह कहता है, ईशा, अभी मेरे परिवार में बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। मैं किसी पुराने रिश्ते की बात नहीं करना चाहता। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, सूरज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सूरज कहता है, गलतफहमी अगर 1 साल तक इंसान के साथ रहे तो वह सच जैसी लगने लगती है। ईशा कहती है, तो मुझे एक मौका दो, मैं सब सच बता दूंगी। सूरज कहता है, जब मेरे पास समय होगा तब सुनूंगा। ये कहकर सूरज चला जाता है। ईशा वहीं खड़ी रह जाती है। उसे महसूस होता है कि सूरज तक पहुंचना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, मगर वह हार नहीं मानती। वह तय करती है कि बंटी और रिया के मामले में सूरज की मदद करेगी, क्योंकि शायद इसी बहाने वह सूरज के सामने अपनी सच्चाई साबित कर सके। इसी बीच घर में काव्या को अकेला छोड़कर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। काव्या अपनी शादी का जोड़ा उतारकर साधारण कपड़ों में बैठी होती है। उसकी आंखों के सामने बार बार बंटी का चेहरा घूम रहा होता है। वह खुद से कहती है, मैंने आखिर ऐसा क्या किया था कि मेरी खुशियां हर बार मुझसे दूर चली जाती हैं। तभी ईशा उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। काव्या पहले तो ईशा से लिपटकर रोती है, फिर कहती है, सब कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन मेरा भरोसा ही मर गया है। ईशा उसे समझाती है कि किसी एक इंसान की गलती की वजह से खुद को दोष मत दो। काव्या कहती है, लेकिन रिया बचपन से मेरी हर खुशी के बीच आ जाती है। ईशा कहती है, इस बार अगर रिया ने सच में साजिश की है तो सूरज उसे बेनकाब करके रहेगा। काव्या पूछती है, क्या सूरज भैया मेरे लिए ऐसा करेंगे? ईशा कहती है, सूरज न्याय के मामले में किसी का चेहरा नहीं देखता। काव्या के चेहरे पर हल्की उम्मीद आती है। उसी समय बाहर से शोर सुनाई देता है। सूरज बंटी को लेकर आ चुका था। सूरज के हाथ में एक रस्सी थी। वह बंटी से कहता है,